नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से हाजिर आप लोगों के बीच अपनी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने कल अपने रीजनिंग आंसर मैच कर लेंगे और आप लोगों के आंसर सही आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया रीजनिंग, तो नहीं मैथ का था, ये भी मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको दे रखा है 3a बराबर 4b बराबर 6c। ठीक है, अब इन सबको जो है हम के बराबर मानेंगे, मतलब 3a बराबर 4b बराबर 6c बराबर क्या मानेंगे, के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3a बराबर क्या हो जाएगा फिर के, 4b बराबर भी क्या हो जाएगा के, और 6c बराबर भी क्या हो जाएगा के। ठीक है, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा फिर, ये 3 इंटू में यहाँ जाके डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ये इंटू में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b बराबर जाएगा k अपॉन 4, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी k अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा a का मान, b का मान और c का मान आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, a प्लस b प्लस c बराबर क्या दे रखा है 27 रूट 29। ठीक है, ये हमको दूसरी क्वेश्चन दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, a का मान क्या है k अपॉन 3। ठीक है, k अपॉन 3, b का मान क्या है k अपॉन 4, और c का मान क्या है k अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 27 रूट 29। अब देखिए 3 का 4 का और 6 का एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसी संख्या जिनमें इन तीनों का भाग देंगे तो क्या होती है 12। तो 12 एलसीएम ले लेंगे। अब 3 का भागा 12 में कितनी बार जाता है 4 टाइम। ठीक है, 3 चौको 12, और 4 का भागा 12 में कितनी बार जाता है 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 किया जाएगा, और 6 का भागा 12 में कितनी बार जाता है 2 टाइम, तो 2 किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन सबको जोड़ देंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे, 3 दूनी 4 एक 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 के बराबर क्या आ जाएगा फिर 12। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ भी सिंपल ही है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ ये के बचेगा, और अब ये भिन्न इस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, मतलब 12 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे, और इंटू 27 रूट 29। 9 का भागा 27 में देंगे, 9 तियां 27, तो के बराबर कितना आ जाएगा फिर, 12 का 12 24, 12 तियां 36 अपॉन रूट 29। ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू कितनी आ गई 36 रूट 29। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो देखिए हमारी ए की वैल्यू क्या थी के अपॉन 3। ठीक है, तो ए बराबर क्या जाएगा के अपॉन 3, तो ए बराबर क्या जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 36 रूट 29, तो इसको यहाँ लिखेंगे 36 रूट 29, और अपॉन में कितना 3। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, कितने टाइम 3 मतलब 3 3 2 6, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। अब यहाँ पर हम फिर से बी की वैल्यू निकालेंगे। बी क्या था हमारा के अपॉन 4 था, तो बी क्या था हमारा के अपॉन 4, और के की वैल्यू कितनी हमारी अभी बताइए आपको 36 रूट 29, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 32 4 9 36, ये आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे सी की वैल्यू। ठीक है, सी कितना था फिर हमारा के अपॉन 6, के अपॉन 6। ठीक है, के की वैल्यू कितनी थी हमारी 36 रूट 29, और बट्टे में कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 टाइम कर जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिली, ए की, बी की और सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको किस में रख देंगे इक्वेशन जो हमको निकालनी थी, किस क्या निकालनी थी इक्वेशन, रूट ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर का हमको मान निकालना था। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ये है 12 रूट 29 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 9 रूट 29 का होल स्क्वायर, प्लस ये पूरा रूट में होगा 6 रूट 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 12 का वर्गमूल कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर मतलब। ठीक है, 12 को बार बार गुणा करना है, तो 12 को बार बार गुणा करना है, मतलब 12 इंटू 12 करेंगे तो मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, और रूट, जब कोई रूट रूट की संख्या का जो स्क्वायर होता है वो संख्या ही हो जाता है, रूट 29 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ पे क्या जाएगा इंटू 29, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इंटू में 29। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पर तो दोस्तों देखिए, अब हमारी वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसके पास भी 29, इसके पास भी 29, इसके पास भी 29, 29 का जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा फिर 144 प्लस 81, क्योंकि हमने 29 बाहर ले लिया है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 36। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके बाद 29, इसके बाद 29, इसके बाद 29, हमने 29 कॉमन ले लिया। अब इन सबको हम जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, फटाफट ऐड कर देते हैं, 144, 81 और 36, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 11, हाथ लगी 1, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 13, और 3 3 14 15 16, हाथ लगी 1, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 261। अब 261 का मल्टीप्लाई किससे करना है फिर हमको 29 से, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हुई 7569। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। 3 का भाग जिस संख्या उस संख्या में जाता है जिन सबका जोड़ 3 की किसी पहाड़ी के जितना, तो हम इन चार संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर 3 का भाग जाएगा तो 3 से दे देंगे, 7 में का जोड़ 3 की किसी पहाड़ी के जितना, तो हम इन चारों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर 3 का भाग जाएगा तो 3 से दे देंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 18, 19 20 21 22 24 25 26 27, इसका हम लेगा 3 का 3 3 दूनी 6 3 में 15 दूनी 6 3 दिया 9। अब फिर से वही प्रोसेस करते हैं, अगर सबको ऐड करके 3 के बाहर जितना आएगा तो मतलब 3 का भाग चले जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 का भाग चल जाएगा, 30 21 3 8 24 3 को 12 3 का 3, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 8 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 3 का भाग मिल जाएगा इसमें। अब 3 किसका भाग जाएगा 7 का, देखते हैं 7 का 7,
दोस्तों तो लास्ट में फाइनली डिस्कस करेंगे तो काफी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर दो दो के जोड़े बनाते हैं, 29 गुना 3, कितना आसान, 29 27, 5 लगी 2, 3 दूनी 6 7 8, 87 इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने भाग विधि प्रयोग करनी थी, हमने ये कर दी। तो ठीक है दोस्तों, ये 87 इसका आंसर आया फिर, और जिसको जहाँ पढ़ना है पूछ लेंगे। और मैं आप लोगों को थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी घर से, आई होप आप लोग कर पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली। तो दोस्तों यह है वो 5 प्रश्न, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, जैसे हमने पहले मेथड में किया उसी तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।